क्या अर्जुन मुंडा इस बार अपने पारंपरिक सीट खरसावां से नहीं लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव? क्या लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता सताने लगी है? क्या इस बार अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को मोहरा बनाएगी भाजपा? दरअसल झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं तेज हो गई हैं। झारखंड में सत्ता की कमान वापस हासिल करने के लिए भाजपा ने ये तो साफ कर ही दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वह पार्टी के दिग्गज आदिवासी चेहरों पर बड़ा दांव खेलेगी। इनमें पूर्व मुख्यमंत्रियों से लेकर वैसे बड़े और नामी चेहरे भी शामिल होंगे जिन्होंने इस बार लोकसभा का चुनाव तो लड़ा था, लेकिन जीत हासिल कर पाने में विफल रहे। इसके साथ साथ भाजपा इनके परिवार वालों को भी चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। हम फिलहाल बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा की, जिन्हें भाजपा खरसावां विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा सकती है। भले ही इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इसकी प्रबल संभावना है। इस सीट पर हालांकि मीरा मुंडा के अलावा भाजपा एसटी मोर्चा के कोषाध्यक्ष गणेश महली और यहीं से विधायक रह चुके मंगल सिंह सोय भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन भाजपा मजबूत दावेदारों की तलाश में है। ऐसे में भाजपा या तो अर्जुन मुंडा की वापसी कराएगी या फिर उनके बदले उन्हीं की धर्मपत्नी मीरा मुंडा को मौका देना चाहेगी। वैसे खरसावां सीट केवल अर्जुन मुंडा के लिए ही नहीं, अपितु भाजपा के लिए भी बहुत अहमियत रखता है। यही वह सीट है जहां से जीतकर अर्जुन मुंडा 2 बार तक मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने नाम कर पाए। यहां से 2011 तक जब कभी भी अर्जुन मुंडा ने चुनाव लड़ा, वह जीत कर ही माने। साल 2000 और 2005 के चुनाव में अर्जुन मुंडा ने लगातार 2 बार जीत दर्ज की। साल 2009 में वह जमशेदपुर सीट से चुनाव लड़कर जीते, लेकिन 2011 के उपचुनाव में उन्होंने एक बार फिर से खरसावां सीट पर वापसी की, यानी कुल मिलाकर 3 बार वह यहां से विधायक रहे। इन सब के बीच गौर करने वाली बात यह है कि भाजपा ने 2011 के उपचुनाव तक जिन्हें भी टिकट दिया वह पार्टी के भरोसे पर खरा उतर पाए, लेकिन 2014 के बाद से यहां पर भाजपा और अर्जुन मुंडा दोनों का ही पूरी तरह से सफाया हो गया। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में खरसावां सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार दशरथ गगरई उर्फ कृष्णा ने सेंधमारी की और उन्होंने अर्जुन मुंडा की पारंपरिक सीट पर ही उन्हें हार का स्वाद चखा दिया। इसके बाद तो साल 2019 में अर्जुन मुंडा खूंटी के सांसद बन गए। हालांकि इस बार भी उनकी तैयारी दिल्ली पहुंचने की ही थी, लेकिन संसदीय चुनाव में मिली हार के बाद अब एक बार फिर से वह विधानसभा चुनाव में अपना हाथ आजमाने के लिए तैयार है। पहले तो यही माना जा रहा था कि खरसावां सीट पर एक बार फिर भाजपा उन्हें मौका दे सकती है, लेकिन अब यहां से उनकी पत्नी मीरा मुंडा के नाम की चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि सूत्रों की माने तो अर्जुन मुंडा को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता सताने लगी है। उन्हें डर है कि कहीं लोकसभा चुनाव की ही तरह विधानसभा चुनाव में भी परिस्थिति अनुकूल नहीं बनी तो उनके राजनीति पर हमेशा के लिए पूर्ण विराम लग सकता है। ऐसे में वह अपनी पारंपरिक सीट अपनी पत्नी मीरा मुंडा के लिए छोड़ रहे हैं और खुद सरायकेला से चुनाव लड़ सकते हैं। चर्चा ये भी है कि अर्जुन मुंडा तमाड़ से चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि तमाड़ में कुर्मी वोटर्स निर्णायक भूमिका में है, लिहाजा इस सीट पर आजसू की दावेदारी मजबूत दिखाई पड़ती है। भाजपा भी यह सीट आजसू के खाते में ही डालने की तैयारी कर रही है। बहरहाल खरसावां सीट पर मीरा मुंडा के नाम की चर्चा पिछले बार के विधानसभा चुनाव के दौरान भी जोरों पर रही थी। क्षेत्र में उनकी गतिविधियां भी इस बात की तस्दीक दे रही थी, मगर आखिरी समय में उनके नाम को ड्रॉप करके भाजपा ने जवाहर बानरा को टिकट दे दिया था, जिससे भाजपा के कार्यकर्ताओं में भयंकर नाराजगी देखने को मिली थी। उनकी पहली पसंद अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा ही थी। इस वजह से उनकी जगह पर किसी दूसरे प्रत्याशी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरस्कार कर दिया था। यहां तक कि उन्होंने जवाहर बानरा के समर्थन में चुनाव प्रचार न करने का भी निर्णय कर लिया था।
नतीजतन जवाहर बांद्रा को करारी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार के चुनाव में भाजपा जरा सा भी रिस्क नहीं ले सकती है। लोकसभा चुनाव में 5 आदिवासी रिजर्व सीटों पर मिली हार के बाद अब विधानसभा चुनाव में भाजपा किसी भी हाल में आदिवासी सीटों पर हारने वाले कैंडिडेट पर दांव नहीं खेलेगी। ऐसे किसी भी उम्मीदवार को टिकट नहीं देगी जिसे लेकर अपनी ही पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं में नाराजगी पसरी हो। इन सब वजहों से मीरा मुंडा की दावेदारी आदिवासी आरक्षित सीट खरसावां पर मजबूत दिखाई पड़ती है। लेकिन 2 बार से लगातार खरसावां विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे झामुमो विधायक दशरथ गगरई भाजपा के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इसके अलावा इस बार के लोकसभा चुनाव में भी खरसावां विधानसभा क्षेत्र की जनता ने अर्जुन मुंडा पर भरोसा नहीं जताया था। आंकड़ों की माने तो लोकसभा चुनाव के दौरान खरसावां सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा को जहां 89,910 वोट पड़े थे, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा को 74,960 वोट पड़े, यानी 14,950 वोटों के अंतर से भाजपा यहां पिछड़ गई। इसकी मुख्य वजह अर्जुन मुंडा को लेकर कुर्मियों के बीच पसरी नाराजगी मानी जा रही है। महतो वोटरों के बिखराव के कारण खरसावां विधानसभा के दर्जनों कुर्मी बहुल बूथों में भाजपा 100 वोट भी नहीं बटोर सकी थी। वहीं 4 बूथों में तो 10 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी थी। इस सूरत में अगर अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा यहां से चुनाव लड़ती हैं तो उन्हें अपने पति के मुकाबले दुगनी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सक्रिय राजनीति से दूर रहने वाली मीरा मुंडा को वोट तो आखिर अपने पति के ही नाम पर हासिल होगा। कल्पना सोरेन की तरह उनके साथ सहानुभूति वोट भी नहीं होगा। वहीं इस बार के विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा खुद भी अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं, तो वह खुद ही अपने लिए चुनाव प्रचार करने में व्यस्त रहेंगे। पत्नी मीरा मुंडा को टाइम नहीं दे सकेंगे। ऐसे में इस बार का विधानसभा चुनाव मीरा मुंडा के लिए चुनौती भरा साबित होने वाला है। इसका जो भी परिणाम होगा वह अंततः भाजपा को ही झेलना होगा। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।